हाँ बच्चों, पीवाईक्यू की नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। सवाल देख लीजिए, स्क्रीन पे है। जेई मेंस 2024 31 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया आसान सा सवाल था। सवाल टफ नहीं था। हाँ, बेसिक पीएमसी और बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, तब आसान था। ऐसा आसान नहीं था। सवाल क्या है देख लीजिए। फोर सम एम कॉमा एन 6cm+2 6cm+1 +6cm+2 ग्रेटर देन क्या 8c3 एंड n-1 p3 रेशियो np4 इज क्या 1:8। देन npm+1 प्लस n+1 cm की वैल्यू बताना था। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये मालूम होना चाहिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है सर। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस क्या r। सही है, क्लियर हो। और दूसरा एनपीआर। एनपीआर का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है सर। फैक्टोरियल n बाई क्या फैक्टोरियल n-r। क्लियर। हाँ सर। चलिए अगले स्लाइड पे सवाल को ले लेते हैं। सवाल क्या है सर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। पहला पार्ट 6cm+2 इंटू क्या 6cm+1 और प्लस शायद अगला पार्ट है 6cm+2 मिला लेंगे अपन इज ग्रेटर देन क्या 8c3। मिला लो। हाँ सर सही है, यही है ना, मिला लो। 6cm+2 ग्रेटर देन क्या 8c3। हाँ सर, यहां से अपन कोशिश करते हैं एम की वैल्यू फाइंड आउट करने का। देखते हैं। कुछ बातें आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप पढ़े होंगे पीएमसी और बाइनोमियल में कि एनसीआर और प्लस एनसीआर+1 लिखा रहे। तो इसकी बेसिक जो पीएमसी और बाइनोमियल वो बेसिक होता है पीएमसी और किसका बाइनोमियल थ्योरम का। वहां पे सब बात बताया जाता है कि अगर देखो ऊपर में दोनों सेम रहा और नीचे में डिफरेंस कितने का रहा 1 का, तो इसका एक फार्मूला आता है, मालूम होना चाहिए। ऊपर वाले को एक बढ़ा दीजिए n+1 c और नीचे पैरों में जो बड़ा वाला है वो लिख दिया जाएगा n+1 c r+1। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं 10c9 और +10c8 लिखा हुआ है, तो देखो ऊपर में क्या सेम है। हाँ सर। ऊपर वाले को एक बढ़ा दो 11 और नीचे में क्या डिफरेंस 1 का है। हाँ सर c और नीचे में बड़ा वाला लिख दो, यानी 11c9 के बराबर हो जाएगा। ये यही प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या सर ये भी यहाँ अप्लाई होगा? बिल्कुल हाँ। ये 6cm लिखा हुआ है, ये दो बार है ये चीज, है ना। इसको तोड़ दो ऐसे एक एक बार। 6cm+1 6cm+1। सही है, दो बार था। जैसे 2x है ना, तो x+x लिखते हो ना, उसी टाइप से लिखा हूं मैं इसको। तो 6cm+2 ग्रेटर देन क्या 8c3। सही है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों पे थोड़ा नजर मारो। क्या ऊपर में सेम है? हाँ सर। क्या नीचे में डिफरेंस 1 का है? हाँ सर। ऊपर में क्या करना है, एक बढ़ा देना है, तो ऊपर हो जाएगा 7 c और नीचे क्या लिखना है बड़ा वाला। तो m और m+1 में बड़ा कौन है? m+1। अच्छा फिर ये दोनों पे देखो, क्या सेम है? हाँ सर, तो 7 हो जाएगा। और देन नीचे डिफरेंस 1 का है। हाँ सर, तो नीचे में बड़ा वाला m प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ग्रेटर देन क्या 8c3। अब देखो फिर से वही आ गया सर, देखो ना। ऊपर में सेम और नीचे में डिफरेंस कितने का 1 का, तो ऊपर में फिर से एक बढ़ा दो 8c और नीचे में क्या लिख दो बड़ा वाला लिख दो। अच्छा सर, हाँ सर, ग्रेटर देन क्या 8c3। अब सुनना, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता रहा हूँ। कुछ चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे आप लिखते हो 8c1 और फिर लिखते हो क्या 8c2 और फिर क्या लिखते हो 8c3 फिर क्या लिखते हो 8c4। समझो थोड़ा सा। ऐसे बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए समझा रहा हूँ, है ना। सर बार बार कहा लिखे जा रहा हूँ, पहले फील करो इसको। 8c5 8c6 और 8c7। सही है। हाँ सर। आपको ये बात मालूम होगा बहुत लोगों को कि 8c1 8c2 8c3 8c4 8c3 और 8c5 बराबर हो जाते हैं। हाँ सर। वैसे 8c2 और 8c6 भी बराबर हो जाते हैं। वैसे 8c1 और 8c7 भी बराबर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 8c1 की वैल्यू 8 हुआ और 8c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सही है। ऐसे ये सब भी वैल्यू निकालोगे। तो मेरा कहना यह है कि यहां तक 8c1 8c2 यहां से यहां तक है तो वैल्यू क्या हुआ बढ़ा। मतलब यहां से यहां तक है तो वैल्यू क्या हुआ इंक्रीज हुआ। मतलब 8c1 से बड़ा कौन है 8c2, उससे बड़ा कौन है 8c3, उससे बड़ा कौन है 8c4। मतलब 8c1 8c2 8c3 8c4 में सबसे बड़ा कौन हुआ 8c4। मतलब 1 से लेकर 4 तक आए तो वैल्यू क्या हुआ बढ़ा। अब 8c5 फिर 8c3 के बराबर हो गया ना यार। हाँ सर। फिर वैसे 8c2 8c6 के बराबर हो गया ना। हाँ सर। तो यहां से यहां गए तो वैल्यू क्या हुआ घटा। बोलो भाई साहब। हाँ सर। तीन में सबसे बड़ा कौन हुआ 8c4। 8c3 से बड़ा कौन है सिर्फ 8c3 से बड़ा तो सिर्फ 8c4 है सर, क्योंकि 8c5 तो उसके बराबर हो गया सर। अच्छा। और 8c6 और 8c2 बराबर है तो 8c6 तो उससे और छोटा हो गया। अच्छा, तो इससे बड़ा सिर्फ सर 8c4 ही है 8c3 से बड़ा। हाँ सर। यानी कहने का मतलब ये है कि सर m+2 की वैल्यू सिर्फ 4 होगा। यस बिल्कुल।
तो a+2 की वैल्यू कितना हो गया 4, यानी m की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अच्छा, तो m पता हो गया अपने को? हाँ सर, तो m कितना मालूम हो गया सर? m की वैल्यू आ गया 2। अब कोशिश करेंगे क्या फाइंड करने का? n। सुनना ध्यान से, ये कैसे? ये यहां से दूसरा इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये वाला n-1 p3 रेशियो np4। अच्छा, इसको लिखो। सेकंड इक्वेशन क्या है? n-1 p3 रेशियो np4। इसकी वैल्यू कितना बोला गया सर? 1 रेशियो क्या 8। अच्छा, एनपीआर का फॉर्मूला भी बताया गया आपको। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था सर? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई क्या? फैक्टोरियल n-r। सही है। अच्छा, रेशियो का मतलब आपको पता होगा डिवाइड होता है, तो पहले वाला तोड़ दो। क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल n-1 और नीचे में दोनों का डिफरेंस यानी क्या n-4, और रेशियो का मतलब डिवाइड दे दो यहाँ पे। हाँ सर, इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा सर? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई क्या? फैक्टोरियल n-r की वैल्यू कितना? 1/8 या 1/8। अब डिवाइड को जैसे ही आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये कहाँ चल देगा? ऊपर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सही है। हाँ सर, अब इसमें क्या बच गया सर? ऊपर में फैक्टोरियल n-1, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या? 1/8। और आपको मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल एन को लिखते हैं सर n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये सब बेसिक तो मालूम होना चाहिए यार। अच्छा, तो नीचे वाले क्या लिखेंगे? नीचे वाले से n बाहर आ जाएगा, सही है, ऊपर फैक्टोरियल लगा हुआ, और नीचे में क्या बच जाएगा? फैक्टोरियल n-1। ये कट लेगा, तो n की वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अच्छा, n भी पता हो गया सर? हाँ, n की वैल्यू कितना हो गया बच्चा? सर n की वैल्यू हो गया 8, और m की वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। क्या आपने को nm बताना है? नहीं सर, देखिए आपने को बताना क्या है? npm+1, npm+1 और प्लस, देख लो सर, n+1 cm, n+1 cm की वैल्यू बताना है। अच्छा, n की वैल्यू कितना रखूंगा? 8 रखो यहाँ पे 8, और m की वैल्यू कितना रखूंगा? 2, तो ये बन जाएगा 8, सॉरी 8p, सी नहीं है, सी लिख दिया गलती से, सी लिखने की आदत होती है ज्यादा, है ना? 8p यहाँ बन जाएगा 3। सही है। हाँ सर, यहाँ n की वैल्यू क्या रखो? 8, तो 8+1 कितना हो जाएगा? 9, तो ये बन जाएगा 9c, कितना बन जाएगा? 2। अब ये दोनों तोड़ दीजिए। अच्छा, 8p3 को क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल 8/5। अच्छा, 9c2 आपको मालूम होगा, 9 इंटू 8/2 आता है। सोल्व कर लो, फार्मूले से नहीं समझ में आ रहा है तो। अच्छा, एनसीआर वाले फार्मूले से। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से, यहां से 8 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, और 6 बाहर आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा फैक्टोरियल 5। क्लियर? सही है। अच्छा, यहाँ फैक्टोरियल 5, और ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा कितना सर? 36। ये दोनों क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 1 जा 56, और 6 जा 336, और प्लस क्या? 36। आंसर कितना आ जाएगा रे? 370। आसान सवाल था भाई, मैं इसको आसान मानता। आंसर कितना आ जाएगा सर? 372 इज क्या? करेक्ट आंसर। समझ में आया? हाँ सर, क्लियर? जी सर।